हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम नए यूज़ केस के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसरिंग अगर हमें करना होता है तो किस तरीके से करते हैं। जिस तरह से आप चैटजीपीटी में जाते हैं, क्वेश्चन डालते हो और आंसर आपको मिलता है। बट यहाँ पर हमें करना हो अपने मॉडल्स के अंदर लैंग चेन की हेल्प से, तो कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। बिना देरी किए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन अभी देख पा रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी यहाँ पर टफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल से हमारे यूज केसेस हैं ये सारे, तो इन्हीं को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। हमारा कहाँ गया है बीएस कोड, जिसे हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक छोड़ के रखा था। अब आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम क्वेश्चन आंसरिंग करने जा रहे हैं। तो हम अपना मार्कडाउन बना लें ताकि आपको दिक्कतें ना हो इन सारी चीज़ों को ढूंढने में। डन है। देखो क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया। अब लैंग चेन में कैसे करेंगे ये सारी चीजें, हो सकता है आपको दिक्कत है बट आने नहीं देंगे। बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि क्वेश्चन आंसरिंग हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप एक पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करोगे या डॉक्यूमेंट जो भी आपका है उसे लोड करोगे, उसको आप चंक्स में कन्वर्ट करोगे। अब बहुत बार हम ये सारी चीजें कर चुके हैं ना, उसके आप एम्बेडिंग करोगे, उसको किसी वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट कर लोगे या किसी वेक्टर में स्टोर करा लोगे। लेट्स सपोज फेज हमारा है जो लोकली डेटा को सेव करता है, तो सेव करा लिया। फिर उससे आप क्वेश्चन आंसर एक चैन बनाओगे और उस चैन का यूज करके आप रिट्रीवल चैन का यूज करके आप क्वेश्चन आंसरिंग कर लोगे। सिंपल है। बट सारे स्टेप्स मैंने बोले, इन सारी स्टेप्स का कोड क्या होगा, इन सारे सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब उससे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। लाइक हमें ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई ऑलरेडी मैंने इसकी एपीआई को लोड कर लिया है, तो वो आप आराम से कर लीजिएगा क्योंकि हम उसी फाइल में कर रहे हैं। तो बार बार हम अपलोड ये सारी चीजें लोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, तो हम यहाँ पर इसे, ताकि आपको दिक्कत ना है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम ना भी लिखते तो काम हमारा चल जाता। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को लोड करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्स्ट लोडर मैंने कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए है ओपन एआई एम्बेडिंग, मतलब हम एम्बेडिंग्स का यूज करने की कोशिश करेंगे, तो हमने वो कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए कि भी हमारा डेटा को स्टोर कराना है वेक्टर्स के फॉर्म में, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस एक चाहिए होगा जो कि हो गया हमारा लोकल वाला फेज। और इसके बाद हमें चाहिए होगा कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम चीजों को रिट्रीव करा पाए, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा सीक्वेंस और इसी सीक्वेंस में हमने सारी चीजों को रख लिया। बेसिकली इतना ही हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गई काम की चीजें। अब स्टेप शुरू कर देते। पहला स्टेप क्या होगा, डेटा को लोड कर लो। लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी फाइल लोड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जा रहे हैं और इस फाइल को हम लोड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका हम करेंगे क्लिक, कॉपी पाथ इसका करेंगे और बस कॉपी पाथ करने के बाद हम इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। मतलब हम बोलेंगे एक तरीके से हम इसे लोड कर लेंगे। तो लेट्स सपोज हमने लोडर का यूज किया और लेट्स लोडर का यूज करके हमने इसे वेरिएबल में डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोडर डॉट लोड, और ये हमें क्या करेगा, इसे स्टोर करा लेगा। लाइक हमने यहाँ पर लिखा है डॉग, और डॉग के अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाइक लोडर डॉट लोड। ये आ गया, हमारा काम यहाँ तक हो गया। लोडर डॉट लोड हमने किया, हमारा फाइल यहाँ पर लोड आ चुकी होगी, आई थिंक आ गया होगा। तो अगर आप चेक भी करोगे तो आपको यहाँ पर फाइल पूरा पीडीएफ यहाँ पर दिख जाएगा, क्या क्या चीजें हैं इसमें। बहुत ज्यादा नहीं है, वो छोटा सा पीडीएफ तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, आई बिलीव आपको पता होगा, हमें चंक्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि बहुत बार करे हैं, आप भूल नहीं सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज किया, चंक साइज में कन्वर्ट कर लिया, चंक ओवरलैप इतना रख दिया और उसके बेस पे हमने यहाँ पर इसे अपने चंक्स में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमारा नाम है टेक्स्ट स्प्लिटर, इसे स्टोर करा लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आई बिलीव आपको पता होगा, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पता है ना, इम्बेडिंग करेंगे, राइट। इम्बेडिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर ओपन एआई की इम्बेडिंग यूज की और इसके अंदर इसे और डाल दिया कि भैया ओपन एआई की एम्बेडिंग, और ये रही हमारी एपीआई की, हमने इसे डाल दिया। और हम अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एम्बेडिंग डालने के बाद हमारा काम यहाँ पर जो बचता है कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा डेटा को स्टोर कराएंगे, जो भी हमारी एम्बेडिंग हुई है उसको वेक्टर डेटा में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, सिंपल सा स्टेप आपको पता होगा, हम फेज का यूज किया जो कि वेक्टर डेटाबेस रहता है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आए, मतलब ये वाला पार्ट था हमारा डॉक्स, और इसको हमने स्टोर करा लिया है इस फॉर्मेट में। दोनों वैल्यूज हमने पास कर दी, ये वाला डॉक पास किया और ये वाली इम्बेडिंग पास की, ठीक है। किसको हमें किस में स्टोर कराना था, इम्बेडिंग के फॉर्म में, ये कर लिया और इसको हमने यहाँ पर स्टोर करा लिया एक वेरिएबल के अंदर, इसका नाम रख दिया है डॉक सर्च। आई बिलीव दैट इज क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अब हमारा बेसिकली एजेंडा जो है, हम यहाँ पर रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। रिट्रीवल करना है, हमें क्वेश्चन पूछे और हमें आंसर मिल जाए, तो उसके लिए हमने क्या इंपोर्ट किया है भाई, ये इंपोर्ट किया, क्या, रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब इसे कैसे यूज करेंगे,
ये रिट्रीवर क्वेश्चन आंसर डॉट फ्रॉम चैन टाइप, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चैन डाल दिया, हमारा चैन का टाइप क्या है ये, एंड रिट्रीवल हमने किस पे रिट्रीवल करना है, इस पे डॉक सर्च, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सर्च करना जो कि हमने वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर किया था एज ए रिट्रीवर। क्या रहेगा हमारा, सिमिलरिटी सर्च हमने यूज कर दिया, हम बोलेंगे कोसाइन सिमिलरिटी हमने यूज कर दी है। ये रिट्रीवर हो गया हमारा, ये हमारी चैन हो गई स्टेप नाम की। और एलएलएम मॉडल्स हमारा कौन सा, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बनाया था कल की क्लास में, आई बिलीव ये वाला मॉडल हमने यहाँ पर पास कर दिया। दैट्स इट, उसी फाइल में हम काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ हमारा चलता रहेगा। आप अलग फाइल में करेंगे तो आपको वहाँ पर अपना फिर से एक बार मॉडल बनाना पड़ेगा। सिंपल है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है, सरल तो है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया क्वेश्चन, और इससे जैसे ही हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमारा प्रॉपरली काम करना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन एक डाल देते लाइक QUARY क्वेरी। अब हम जो भी क्वेश्चन इससे पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। लाइक अगर हम इस पीडीएफ के अंदर जाते हैं इधर, और इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं लाइक भगत सिंह वाज बोर्न इन दिस एंड दिस लाहौर रेवोल्यूशन, भगत सिंह वाज डिटेन बाय एंग्लो वाज, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। इससे हमें क्वेश्चन बनाते हैं कि किससे भगत सिंह वो फॉट कर रहे थे, मतलब किससे लड़ाई कर रहे थे। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये ठीक है, ये हमारी क्वेरी है। हम यहाँ पर क्वेश्चन डाल देते हैं, विद whom भगत सिंह इज फाइटिंग, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डाला, ये क्वेश्चन किया और हमें चाहिए क्या, आंसर चाहिए। ये तो क्वेरी होगी। अब क्वेरी को रन करना पड़ेगा ना हमें, तब तो ये हमारा आंसर देगा। क्वेरी डॉट रन कर दिया। अब क्वेरी डॉट अगर हम रन करेंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये हमने बनाया किस वैल्यू में बनाया, क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ क्वेरी नहीं लिखा होगा। अब ये क्वेश्चन डॉट रन करेंगे हम। अब हमें किस चीज़ पे रन करना है, क्वेरी पे, ठीक है। ये तो हम इधर आएंगे और क्वेरी को हमने यहाँ पर पास कर दिया, तो ये हमारा आप क्या करेगा, हमारे लिए आंसर क्रिएट कर देगा। भगत सिंह वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये लाइन कहीं ना कहीं इसके अंदर लिखी होगी, वॉज कहाँ कहीं तो होगी भाई, ऑपरेटर, ठीक है, कहीं ही बिगन प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। इसी के बेस पे इसने हमें आंसर दे दिया। अब आपको कैसे से मीनिंग पता चल गया, हमने क्वेश्चन पूछा है तो वो सारी चीजें तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, जो जो चाहिए होता है। मीनिंग कैप्चर करने के लिए हमने एम्बेडिंग की है और उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करा है, और वहीं से तुम रिट्रीव करा रहे हैं ना सारी चीजों को। आई बिलीव ये चीजें हम बहुत बार देख चुके हैं, अब आपको इसमें डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइक क्वेरी, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु बॉम्ब्ड द एंड विच हु बॉम्ब्ड एंड विच असेंबली। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर फिर से हमें चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पर ये कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, भगत सिंह एंड एसोसिएटेड बॉम्ब दार, ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली पे बॉम्ब चलाया था, और सेंट्रल असेंबली इन दिल्ली, इस पे इन लोगों ने बॉम्ब वगैरह चलाया था। तो देखिए आप क्वेश्चन आंसर पूरी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा था, बट यूज केस आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर करनी है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, इतना छोटा सा कोड करना है और आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी मॉडल के साथ आप चैट जीपीटी या जिस भी मॉडल की आप एपीआई यूज करेंगे उसके साथ आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये था हमारा आज का क्लास, और अगला क्लास हम देखने वाले हैं जहाँ पर हम देखें कि इसका यूज करके हम कोड का एक्सप्लेनेशन करते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी में करते हैं, तो क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बस आपको डाउट आ रहा फिर भी तो कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ आपको बता देते हैं। लेट्स सपोज आपको जाना है यहाँ पर लर्निंग लॉजिक पे, और यहाँ पर ही आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर लिंक पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कनेक्ट कर लीजिएगा। बाकी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, प्रिंस कटिया सर्च करिएगा तो यहाँ पर मैं मिल जाऊँगा, और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।